लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और रेप केस में आज डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया उन्होंने कि केस में अब तक 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 15 पर पहली कॉल मिली तो सबसे पहले गाड़ी की शनाख्त की गई, मालिक का पता लगाया गया, नंबर ट्रेस करने की कोशिश की गई लेकिन वो बंद था, जिसके बाद सेफ सिटी कैमरास की मदद ली गई। मुल्ज़िमान जहाँ जहाँ जाते रहे सबका डाटा निकाला गया और इसकी रोशनी में सिर्फ लाहौर के अंदर ही नहीं, लाहौर के बाहर दीगर शहरों में भी छापे मारे गए। इसी दौरान पता चलता है कि एक मुल्जिम बड़ी सियासी शख्सियत का रिश्तेदार है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बढ़ती गई। एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में रिपोर्ट हुआ। कार्लोस नामी एक शख्स कॉल करता है और वो बताता है कि एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे। अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई, गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे पे कब आई, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कब आई, FIR टाइमली हुई, मेडिकल सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। इसके बाद इन्हीं मुल्ज़िमान का जब रिमांड लिया गया, आपने देखा होगा कि वो हथकड़ियों में उसी तरह जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम पेश होता है हथकड़ियों में पेश किए गए। नाज़रीन, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक उन्हें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कॉल आई और उन्होंने ये हिदायत की कि कार्रवाई मेरिट पर होनी चाहिए, गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मर्जी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इस केस के हवाले से कहा जाता रहा कि क्या ये केस भी CCD देखेगी, क्योंकि ये मामला भी दहशत फैलने की वजह बना है। कल मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक ने भी केस को CCD के हवाले करने की बात की थी, लेकिन आज डीआईजी ऑपरेशंस ने इसकी नफी कर दी है। CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहाँ शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहाँ पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखेगी। डीआईजी ऑपरेशंस ने यह भी दावा किया है कि मुतासरा ख़वातीन ने पुलिस के रवैये को सराहा, बल्कि यादगार के तौर पर पाकिस्तान का कौमी परचम साथ ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर रात 3 बजे परचम मंगवा कर उन्हें दिया गया। एक और अफसोसनाक वाक़या आज इस्लामाबाद में पेश आया, जहां पाक फ़ज़ाइया के बहादुर ग्रुप कैप्टन सड़क पर खातून को बचाते हुए जाम शहादत नोश कर गए हैं। पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल सवार एक मुल्ज़िम खातून से ज़बरदस्ती कर रहा था। शहीद ऑफिसर ये देखकर खातून की मदद के लिए रुक गए, जिस पर मुल्ज़िम और शहीद ग्रुप कैप्टन में तल्ख़ कलामी हुई और मुल्ज़िम ने फायरिंग कर दी। खातून के मुताबिक मुल्ज़िम और खातून एक ही दफ्तर में काम करते थे। एक और अहम खबर भी साथ साथ शामिल कर लेती हूँ कश्मीर से, जहाँ इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक कमिश्नर पूंछ सरदार वहीद ने रावला कोट धरने से मुतालिक कहा है कि अगर इलेक्शन तक मुजाहिरीन इज्जत से नहीं उठते तो ठीक है, वरना उन्हें उठाना पड़ेगा। अब इस पर हुकूमत क्या सोच रही है, इस मौजू पर उसके अलावा दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ इख्तियार साहब आपके वक्त की। सर, आपसे आगाज़ करते हैं। कश्मीर का मामला, तकरीबन 21 दिन रह गए, वहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले क्योंकि एक सिचुएशन तो वहाँ पर डेवलप है, बनी हुई है। अब पूंछ डिवीज़न के जो कमिश्नर हैं वो ये कहते हैं कि अगर मुजाहिरीन इज्जत से उठ जाते हैं तो ठीक है, नहीं उठते तो फिर इनको उठाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली हुकूमत सोच क्या रही है, क्या ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले बात यह है कि एक तो जो उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कलअदम, जमात कहें या तहरीक कहें या जत्था कहें, जो भी है। दूसरा, उनकी तमाम एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के बाद, मतलब सहाफ़ी को वो गाली देते हैं, यहाँ तक कि जो बुनियादी रूह है कश्मीर की उसके मुतालिक नेगेटिव तकरीरें करना, कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बाहर भी। तो मेरे ख्याल में ये जितना उनको प्यार से मोहब्बत से समझाने का तरीक़ेकार हो सकता था वो हो चुका है। मुज़ाकरात की बात है, डायलॉग की बातें हैं, प्यार से, मतलब दुनिया में कहीं नहीं होता। ये ईरान और अभी अमेरिका का वाक़या आपके सामने ही है
कि चार्टर ऑफ डिमांड रखा जाता है, फिर देखते हैं कि उसमें कितनी चीजों पर आप अमल दरामद कर सकते हैं। कुछ फैनी इनकी तो 95% से ज्यादा जो शिके थी, मुतालिबात थे, ठीक। वो मंजूर हो आप चुके। जैसे तो कह रहे हैं इसके कि सब बाद कुछ जो करके देख ये लिया, कर रहे हैं, अब क्या फिर एक्शन का वक्त आ चुका? एक्शन की मैं कोई ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन जो बातें प्यार मोहब्बत से हो जानी थी या हो सकती थी, उसमें अब कोई मलाल नहीं होगा कि मतलब कोई यहाँ से जो है तो कोई कमी रह गई है। अब इसके बाद जो होगा, रियासत ने फिर अपना ठीक। काम करना है। तो मेरे ख्याल में सही। पहले हो जाना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत पहले अपनी पोजीशन जो थी तो वो ले लेनी चाहिए थी। लेट लिए, लेकिन पहले चले हो जाना चाहिए था, पहले एक्शन हो जाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां पर वजीर आजम बैठा हुआ है, उनको अपनी पोजीशन बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी। अगर वो अपनी पोजीशन टाइमली ले लेते तो शायद ये बात ना इतनी लमकती, ना ये इतनी प्रोलॉन्ग होती, और ना ही इसका इतना इंतशार फैलता। लेकिन वोट बैंक को बचाते बचाते कभी कभी हम बहुत सारी कीमती चीजें खो देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ठीक। नईम साहब, मुझे ये फरमाइए, जिस तरह से अब इख्तियार साहब भी बात कर रहे हैं, हुकूमत जो सोच रही है, आप समझते हैं कि एक्शन लेना चाहिए वहां पर? क्योंकि हुकूमत की तरफ से ना आपसे एक शिकवा ये भी है कि वो जो बॉयकॉट किया है, तो वो भी आपने, वो जो मुजाहिरीन वहां पर बैठे हैं, वो वाले मुजाहिरीन जिन्हें कलअदम करार दिया गया है, वो वाले मुजाहिरीन, आप उनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए आपने बॉयकॉट किया है, तो आप समझते हैं कि एक्शन होना चाहिए वहां पर? बहुत शुक्रिया किरण, आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये कौन होते हैं किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर करने वाले, किसी को कलअदम करने वाले, किसी को फितना अल खवारिज करने वाले, कभी पीटीआई को, कभी यकजहती कमेटी को, कभी किसी और जमात को। तो आप कौन है? आपको किसने इख्तियार टीटीपी दिया? को बोलते हैं, आप नहीं समझते टीटीपी ये को हमें भी फितना फितना अल अल खवारिज? खवारिज बोलते हैं, हमें कहते हैं उनके साथ तल्लुकात हैं, तालिबान के साथ तल्लुकात हैं, उनका कह रहे हैं जो कश्मीरी टीटीपी को अवाम आप है। फितना उल खवारिज कहते हैं या टीटीपी नहीं? को बिल्कुल वैसे कहते मैंने हैं, कभी लेकिन भी ये हुकूमत टीटीपी से के नहीं साथ सुना हमें कि वो जोड़ते आपको हैं। फितना उल खवारिज बिल्कुल कहते हैं। इनके रहनुमा कहते हैं, जब सुहेल अफरीदी पे इल्जामात लगाए, कभी स्मगलिंग के, कभी मंशियात के, कभी कहा कि आपके तालिबान के साथ तल्लुकात हैं, तो और क्या होता है? दूसरी ये चीज है, देखें, सर ये कह रहे हैं कि आप फितना उल खवारिज टीटीपी को समझते हैं, नहीं समझते? जी बिल्कुल समझते हैं, ठीक। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को आप क्यों फितना अल खवारिज बना रहे हैं? आप तो कह रहे हैं SHO की मारे तो कर, दहशतगर्दों का मुकाबला करें ना उधर जाके। हम इस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते, हम इस पॉलिसी के खिलाफ। आप अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने आना था, उनके इलेक्शंस होने थे, उस वक्त जो है वो आप ही लोग तो कहते थे कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएगा वैसे ही इमरान खान बाहर आएगा। जुल्फी बुखारी, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज वो जा जाकर मिल रही थी। तो आप लोग तो सोच रहे थे ट्रंप के लिए, आप कह रहे थे कि जब जिस वक्त इमरान खान साहब मिलके आते हैं, एक बात सर सुन ले, इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए थे, उस वक्त खान साहब के लिए वो दूसरी बड़ी विक्ट्री थी। सिंपल कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि आपने कहा कि ट्रंप आएगा तो खान को निकालेगा। आप लोग कह रहे थे ना, यही सबसे बड़ी बात है ना। बात यह है कि जो मुल्क आपके साथ बराबरी पे दोस्ती करेगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी ये पॉलिसी थी, हमने कहा कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि बराबरी की बुनियाद पर मामलात होने चाहिए, तो दलील आपकी तब्दील हो गई, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं था, इसके ऊपर बड़ी तवील बात हो सकती है। मेरे पास बहुत कुछ है आपके साथ कन्फ्रंट करने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब। कश्मीरी अवाम के साथ हम खड़े हुए, हम इसलिए बॉयकॉट किया है। और ये कहना कि जनाब वहां पर जो पीपल्स पार्टी के अगर वजीर आजम जो है वो कोई एक्शन लेते तो आज इनकी जरूरत ना होती। यही पॉलिसी आपने इख्तियार की, और उन्होंने भी वहां पर ये इख्तियार की जब आवाम की तरफ से, आगे से, हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से आया रद्द अमल। तो फिर बिलावल ने आपके ऊपर तनकीद की कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कैसे आज भी बैठा हुआ है, कैसे वो कह रहा है कि रावला कोर्ट के लोग दहशतगर्द हैं। ये नहीं, आपने देख लिया कि हम गलत हैं, आपने फिर उस ख्वाजा आसिफ की बातों को डिसऑन किया। जी बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो ये इनकी हकीकत है। असल में मसला क्या है, कुर्सी के लिए